ग्लेशियर जो शुद्ध पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन क्या होगा अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाएं? धरती पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये पूरी आबादी को खत्म करने की ताकत रखते हैं? आइए जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ग्लेशियर वास्तव में बर्फ की विशाल मात्रा है जो ज़मीन पर धीरे धीरे बहती है। ग्लेशियर दो प्रकार के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और माउंटेन ग्लेशियर। हमारी पृथ्वी का लगभग 10वां हिस्सा ग्लेशियर से ढका है। दरअसल बर्फबारी होने के बाद बर्फ दबने लगती है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। नई बर्फ इसे नीचे दबाने लगती है और कठोर हो जाती है। इस तरह बर्फ की विशाल मात्रा जमा हो जाती है। इस दबाव से वो बिना अधिक तापमान के ही पिघलने लगती है और अपने ही वजन से बहने लगती है। दुनिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका में है। दुनिया के लगभग सभी ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और इनका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग का कारण हम इंसान हैं, जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जो हमें आराम तो दे रही हैं, लेकिन इनका बुरा असर आगे जाकर हमको भुगतना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी पर तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा सीधा असर ग्लेशियर पर पड़ना ही है। वैज्ञानिकों की आम राय है कि 1950 से अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिसका कारण औद्योगिकरण है। नासा के मुताबिक थ्वाइटिस नाम का ग्लेशियर बड़ी ही तेजी से पिघल रहा है। ये कोई मामूली ग्लेशियर नहीं, बल्कि आकार में एक बड़े राज्य के जितना है, लगभग गुजरात के जितना। थ्वाइटिस ग्लेशियर अंटार्कटिका के पश्चिमी इलाके में स्थित है और पिछले 30 सालों में ये दोगुनी रफ्तार से पिघल रहा है। ये समुद्र के अंदर कई किलोमीटर तक गहरा है। समुद्र के अंदर इस ग्लेशियर की चौड़ाई 468 किलोमीटर है और इस ग्लेशियर की बड़ी चट्टानें पिघलकर लगातार समुद्र में मिल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और इस वजह से पूरी दुनिया के तटीय इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर थ्वाइटिस ग्लेशियर लगातार पिघलकर टूट गया तो पूरी दुनिया के तटीय इलाकों में तबाही मच जाएगी, क्योंकि इसके टूटने से दुनिया भर के समुद्रों का जल स्तर 2 से 5 फीट तक बढ़ जाएगा। थ्वाइटिस ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, यानी वो ग्लेशियर जो कयामत वाले दिन पिघलेगा। इस ग्लेशियर के पिघलने से लगभग 9 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और हिमालय ग्लेशियर एक साथ पिघल जाएं तो क्या होगा? ऐसा होने पर समुद्र के पानी का जल स्तर 70 मीटर तक बढ़ जाएगा और सारे तटीय क्षेत्र समुद्र में समा जाएंगे। जमीनी भाग धीरे धीरे डूबने लगेगा। हाँ, कुछ शहर शायद तब भी सरवाइव कर सके, जैसे कि डेनवर। इसके अलावा अगर सारे ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में मिल गए तो पृथ्वी के रोटेशन पर इसका असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर ग्रीनलैंड की पूरी आइस पिघल जाए और बहकर महासागर में मिल जाए तो समुद्र का जल स्तर 7 मीटर तक बढ़ जाएगा और पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो जाएगी। दिन लगभग 2 मिलीसेकंड्स तक लंबे हो जाएंगे। नासा ने एक ऐसा टूल बनाया है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं तो सबसे पहले कौन से शहर डूबेंगे। इस टूल का नाम है ग्रेडिएंट फिंगरप्रिंट मैपिंग। नासा के इस टूल के अनुसार इसमें भारत का एक शहर भी शामिल है। कर्नाटक के मंगलोर पर इसका सबसे ज़्यादा खतरा है। नासा के अनुसार ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका आइसलैंड के पिघलने का असर मंगलोर पर पड़ेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे ग्लोबल क्लाइमेट प्रयास नाकाम हुए तो साल 2100 तक हिमालय क्षेत्र के 2/3 ग्लेशियर पिघल चुके होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जो पेरिस समझौता हुआ है, उसका लक्ष्य है कि इस सदी के आखिर तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक ही सीमित किया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका बहुत भयानक परिणाम देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों की माने तो अगर धरती का तापमान 4 डिग्री और बढ़ गया तो दुनिया के सभी ग्लेशियर 34% पिघल जाएं और इसका धरती पर क्या असर होगा ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धरती के सभी ग्लेशियर हमारी सोच से भी ज़्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। अगर सभी देशों ने मिलकर अभी भी इस पर कोई विचार नहीं किया तो बहुत जल्दी हमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।